तो इस वीडियो में करने वाले हम लोग कलकत्ता कविता का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो कलकत्ता क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, कलकत्ता कविता पढ़ लिए हैं। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलो पढ़ते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कलकत्ता कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या बोल रहा है, कलकत्ता कविता में कवि अरूर कमल ने इस ऐतिहासिक शहर के प्रति अपने गहरे प्रेम, इसकी विकास यात्रा और इसके बदलते स्वरूप का सजीव चित्रण किया है। अतीत की यादें, कवि उस समय को याद करता है जब इस शहर का नाम कलकत्ता था और बच्चे इसे बायोस्कोप के भीतर देखा करते थे। कवि पहली बार अपने दादा बाबा के कंधे पर बैठकर यहाँ आया था। उन्होंने पालकी की सवारी की और अपने गांव के चटकल मजदूरों के दल के साथ सत्तू की गठरी लादे यहाँ तक की यात्रा की। हावड़ा पुल के चमकते मस्तूल की वह पहली सुबह कवि के मन में हमेशा के लिए बस गई। तो पहले तो यही बात लिखा है कि अपना बायोस्कोप क्या होता है, एक छोटा सा यंत्र होता था, उसके अंदर फोटो लगा हुआ होता था। हम लोग बचपन में कैमरा देखा था ना, बचपन में मछली वाला कैमरा, फोटो खींचने से मछली बदलता था, तो वही यार उसी को बोलते थे बायोस्कोप। कलकत्ता का फोटो अंदर था और फोटो आता था उसके अंदर। प्राचीन और नवीन का समन्वय, कोलकाता शहर प्राचीनता और आधुनिकता का एक अनूठा संगम है, जहां आज भी धीमी गति से चलने वाले हाथ रिक्शे और तीव्र गति से चलने वाली मेट्रो दोनों एक साथ वहां पर है, आज भी है। कवि का मानना है कि लंदन, पेंचिंग या न्यूयॉर्क जैसे शहर वो एक बार जाएगा, लेकिन कलकत्ता ऐसा खूबसूरत शहर है, आकर्षण भरा है कि वो वहां पर बार बार जाना चाहता है। तो ये हो जाएगा कविता का सारांश। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कवि अरूर कमल की काव्यगत भाषाई विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये कैसा लिखा है कविता, किस भाषा में लिखा, तो हम लोग बोल सकते कि आसान भाषा में लिखा है। तो देखो अरूर कमल आधुनिक हिंदी कविता के यथार्थवादी कवि है। कलकत्ता कविता के आधार पर उनके मुख्य साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित है। ये यथार्थवादी कविता लिखते हैं और मिट्टी से जुड़ाव वाली। यथार्थवादी कविता का मतलब जो दुनिया में सच होता है, सच्चा कविता लिखता है, झूठा कुछ सोच समझ के नहीं लिखते हैं। उनकी कविताओं में कल्पना ऊंची उड़ान नहीं बल्कि आम आदमी का संघर्ष और अपनी मिट्टी की सौंधी महक होती है, जैसे सत्तू की गठरी, चटकल मजदूर, ये सब इस कविता में दिखा है। बिंब और अलंकार, हम लोग इस कविता को पढ़ते तो कुछ चित्र हम लोग के दिमाग में आता है, जैसे क्या बोल रहे हैं कि इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता। तो जैसी लाइन पढ़ते तो हम लोग दिमाग में हाथी बनता है, हाथी के सुर में गन्ना है और वो गन्ना खा रहा है। रात को झलके वही तारा बन उरहुल, तो इसको उपमा अलंकार कहते हैं। तो हटाओ। सहज और मिश्रित शब्दावली, अरूर कमल की भाषा कैसी है, सरल है, सरल हिंदी, पढ़ के समझ में आता है, प्रभावपूर्ण और बोधगम्य है। तो कविता आसान भाषा में लिखते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा नोट्स देखते हैं, वो नोट्स दो। उठाओ। इसके बाद उसके बाद का शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, मैं वहां गालिब की पालकी में सच कर गया। तो इस पंक्ति का ऐतिहासिक और साहित्य महत्व है। उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब अपने अंतिम दिनों में पेंशन की अर्जी लेकर बनारस के रास्ते पालकी से कलकत्ता आए थे। बहुत फेमस कवि, बहुत फेमस उर्दू के महान शायर थे। तो कहाँ से आए थे, काशी से कलकत्ता पालकी से आए थे। कवि जब स्वयं कलकत्ता की सड़कों पर पालकी में बैठते तो उन्हें याद आता है कि गालिब भी ऐसे ही कलकत्ता में सफर किए थे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि गालिब की पालकी में सच कर गया, इसीलिए बोलते हैं। मेट्रो, ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक अपना छंद ढूंढता से कवि का आशय क्या है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कलकत्ता में मौजूद यातायात की विविध गतियों और समय के बदलाव को दर्शा रहे हैं। हाथ रिक्शा जहां अतीत की धीमी रफ्तार और प्राचीनता का प्रतीक है, वही मेट्रो और ट्राम आधुनिकता और तेज रफ्तार का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि इस शहर में दोनों चीजें मिल जाती हैं, हाथ रिक्शा जो धीरे चलता है और ट्राम जो कि बहुत तेज चलता है।
एक साधारण पैदल राहगीर की तरह अपनी खुद की सहज रफ्तार तलाश रहे हैं कि वो हाथ रिक्शे की तरह आस्ते चले कि उस ट्राम की तरह तेज चले। उसके बाद कवि कहते हैं, कवि लंदन, पेइचिंग, न्यूयॉर्क की तुलना कोलकाता से क्यों महत्व दी है, कोलकाता को क्यों अच्छा बता रहे हैं। तो कवि के अनुसार लंदन, पेइचिंग और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के बड़े और आधुनिक शहर चकाचौंध से भरे हैं, जिन्हें इंसान कौतूहल वश एक बार देख ले तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन कोलकाता केवल एक शहर नहीं है, बल्कि एक जीवंत संस्कृति है, जहाँ मानवीय आत्मीय अड्डाबाजी और कलात्मक ऊर्जा है। यहाँ का भोलापन, अपनापन व्यक्तित्व को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए बोलते हैं लंदन, पेइचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कलकत्ता बार बार। अब कुछ एमसीक्यू। कवि अरूर कमल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नसरीगंज में। अरूर कमल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूर याद रखना है इसको। तो किसके लिए मिला था? उनके तीसरे काव्य संग्रह नए इलाके में। ठीक, कविता लिखे थे नए इलाके में, 1998 मिला था। कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर कोलकाता कब किया गया था? तो 2001 में कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया था। चटकल शब्द का अर्थ क्या है और ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो चटकल शब्द का सही अर्थ है कारखाना। तो बंगाल में विशेष रूप से जूट मिल के लिए आते थे सब लोग। तो जितने भी बिहारी आए थे जूट मिल में काम करने के लिए आए थे। आज भी जूट मिल के आसपास कई सारे बिहारी मिल जाएंगे। बायोस्कोप क्या है? तो ये लेंस लगा हुआ एक बक्सेनुमा यंत्र होता था, जिसके भीतर चित्रों की पट्टी घुमाकर वीडियो दिखाया जाता था। मैंने कई सारा चित्र लगा हुआ है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई आदमी लोग ऐसे करके चित्र बना लिया है कागज पे और ऐसे करके दिखाता है, तो देख लगता है कि चित्र चल रहा है। तो वैसा बायोस्कोप में भी होता था कि गोल गोल घुमाने से चित्र चलता हुआ दिखाई देता था। और लास्ट चौरंगी क्या है? तो चौरंगी कलकत्ता का बहुत ही सुंदर और व्यस्त मध्यवर्ती स्थान चौराहा को कहा गया है। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ेंगे ठेले पर हिमालय। टाटा, बाय बाय।